अगर कोई भी चीज, कोई भी थॉट, कोई भी तनाव का लंबे समय तक बना रहता है, कोई भी विचार, तो वो तनाव का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं आज के टाइम में, जो बहुत खतरनाक है। आजकल जो सबसे ज्यादा सिम्टम है ट्रैकिकार्डिया। बहुत टाइम में पेशेंट्स को एस्थमा, कार्डियक अरेस्ट एंड हाइपर एसिडिटी, अल्सर, इंडाइजेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे लक्षण का ज्यादा लंबे समय तक तनाव रहने से देखे गए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से, जो कि नेचुरोपैथ हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर शिखा, आजकल हर कोई स्ट्रेस में नजर आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो आखिर स्ट्रेस की वजह क्या हो सकती है? देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर किसी व्यक्ति में है, हमारे दिन भर के रूटीन में है, और जहां तक मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए। ये स्ट्रेस आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। पर जब हमारा तनाव या स्ट्रेस थोड़े समय के लिए होता है तो वो अच्छा है, क्योंकि हम उसके रूट कॉज पे काम करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है थोड़े समय का? जैसे कभी किसी के बहुत प्रिय की किसी की डेथ हो जाए, आपका कोई बीमारी हो आ जाए, तो थोड़ा तनाव होता है, तो डिजीज से रिलेटेड तनाव होता है। अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़े समय के लिए, फिर हम अपने रूट कॉज पे काम करते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है और हमें काम मिलता है। तो इस तरीके से जो थोड़े समय का स्ट्रेस है उसको हम स्ट्रेस नहीं कहेंगे, वो अच्छे सेंस में है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, और वो हमारे लिए एक स्ट्रगल का रास्ता इख्तियार करता है, तो वो एक सकारात्मक तनाव है। पर हाँ, अगर कोई भी चीज, कोई भी थॉट, कोई भी तनाव का लंबे समय तक बना रहता है, कोई भी विचार जिससे आप कोप अप नहीं कर पाते, बाहर नहीं आ पाते हैं, तो वो तनाव का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं आज के टाइम में, जो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर शिखा, जब किसी को स्ट्रेस हो जाता है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं उसमें? देखिए, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा सिम्टम है ट्रैकिकार्डिया, मतलब हार्ट बीट फास्ट हो रही है ना, अनइजीनेस फील हो रही है, कभी कभी स्वेटिंग हो रही है लोगों को, कभी हेडेक हो रहा है, कभी कभी हाइपर एसिडिटी क्रिएट हो रही है, गले में जलन है, सीने में जलन है, बर्निंग है, उन्हें पता ही नहीं, वो कितना भी फूड मैनेजमेंट हम कर लें, अगर वो अपने स्ट्रेस को नहीं कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। माइग्रेन भी इसी के कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे पैल्पिटेशंस, अनइजीनेस है, एंजाइटी है, बता ही नहीं पा रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, और थोड़ा अनयूजुअल सा बिहेवियर होता है। समटाइम्स कुछ लोग क्राइम भी करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, शाउट भी करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति में स्ट्रेस अलग अलग तरीके से बिहेव कर। जब किसी को तनाव हो जाता है तो वो उसके शरीर पर कितना नुकसान करता है, या वो उसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? जी, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये तनाव आपके लिए, क्योंकि अभी हमने पेंडेमिक में देखा कि जितनी फास्ट रिकवरी जो रिलैक्स हैं, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनमें हुई बनस्पत उन लोगों को ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। हार्ट अटैक की संभावना, कार्डियक अरेस्ट उन लोगों को ज्यादा हुआ जो डरे हुए थे, जो तनाव में थे, जो निगेटिव अप्रोच रखते थे। तो इस तरीके से देखा जाता है कि तनाव आपके शरीर में बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। इनफैक्ट बहुत टाइम में पेशेंट्स को एस्थमा, कार्डियक अरेस्ट एंड हाइपर एसिडिटी, अल्सर, इंडाइजेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे लक्षण का ज्यादा लंबे समय तक तनाव रहने से देखे गए हैं। तो ये इतना भयानक है कि हम नहीं समझ पाते और हम उनका इलाज ढूंढते रहते हैं, जबकि रूट कॉज हमारा क्या है? हमारा तनाव। तो हमें इस पर काम करना चाहिए। क्या खाना पीना इस पे कोई असर डालता है? जी बिल्कुल, खाना पीना बहुत असर डालता है। अगर आप बहुत स्पाइसी, प्रोसेस्ड, बाहर का फूड खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। जहां तक नेचुरोपैथी कहती है कि आपको 80% क्षारीय मतलब अल्कलाइन डाइट लेना चाहिए दिन भर में अगर आपको हेल्दी रहना है, और 20% एसिडिक डाइट होना चाहिए। तो अल्कलाइन डाइट में आपके स्प्राउट्स जरूर से होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, रफ वेज होना चाहिए, आपका फल होना चाहिए, फलों का जूस होना चाहिए, सब्जियों का सूप होना चाहिए। ये तो आहार बहुत जरूरी है, आपके दिन भर की डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और अगर कभी तनाव बहुत ज्यादा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा तनाव है, तो आप ऐसे में मीठा खाने का दिल करता है और इंसान रिलैक्स हो जाता है, पर ऐसे में हम चूज करते हैं चॉकलेट, चीनी। तो इन सब से बच करके हमें, जैसे केला है,
और जैसे आपका खजूर है, डेट्स, वो आपको एक अच्छी हेल्प कर सकते हैं, आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और आपको रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल स्वीट ट्रीज है ना, फ्रूट्स है, नेचुरल फ्रूट्स हैं, ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं। और जैसे ही सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो आपके ब्रेन से सिक्रीट होता है, तो जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है ब्लड में, आप रिलैक्स होने लग जाते हैं, आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आने लगते हैं। यहाँ तक कि जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, आप समझो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं कि वो नॉर्मल खाना घर का खा रहे हैं, पर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ उनके स्ट्रेस के कारण। अभी भी वो डरे हुए हैं, अभी वो स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप रिलैक्स होना नहीं सीखेंगे, रिलैक्स होने की टेक्निक नहीं सीखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार तनाव में है। आपके अनुसार पर डे डाइट क्या और कैसी होनी चाहिए? एक साधारण डाइट में कम से कम हमारे 250 ग्राम फल, 250 ग्राम हरी सब्जियां, थोड़े से मेवे जिसमें मुनक्का है, अंजीर है, किशमिश है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, और 250 ग्राम सलाद सुबह, 250 ग्राम सलाद शाम को, मल्टीग्रेन चपाती या सब्जियों को ग्रेट करके चपाती बनाई जाए, उस तरीके का, थोड़े मिलेट्स, इस तरीके का पूरे दिन का डाइट प्लान होना चाहिए, जिसमें लेमन जो कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है वो जरूर से होना चाहिए, या आंवला। और चटनी बनाने के लिए मैं हमेशा ही पर्सनली एडवाइस करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी रोस्टेड या रॉ होती हैं, तो टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, जो भी आपके आसपास या उस समय का फूड है, रीजनल फूड है, जो बहुत ज्यादा वेजीज आ रही हैं, उनकी आप तरह तरह से चटनियां बना सकते हैं। क्या योग प्राणायाम इसमें स्ट्रेस को कम करने में यानी कि कोई हेल्पफुल होता है, या किस तरीके से मदद करता है? योग प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, जिसमें देखिए एक रूटीन योगा तो अच्छा है ही, लेकिन जो सबसे अच्छा है, क्योंकि जब कभी आप तनाव में, बहुत ज्यादा अगर तनाव में है, तो वो बंदा अनइजीनेस होगी, अनइजीनेस में प्रॉपर वो योग नहीं करता, या उस लेवल का अच्छा योग नहीं करता, योगाभ्यास नहीं करता जिसका उसको फायदा मिले। तो ऐसे में भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम म के साउंड को ज्यादा उच्चारण करते हैं, जैसे ओ, तो ये जो म के भावरे की गुंजन है, ये आपके ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाके रिलैक्स कर देती है, नाइट्रस ऑक्साइड को सिक्रीट करती है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी का ही। तो ये भ्रामरी प्राणायाम कुछ जो मैं वेरिएशन किए हैं, वो मैं इस तरह बताती हूँ कि आप कोई भी भजन, कोई भी गाने को इस तरह से उस तरह से गुनगुनाना चाहिए, और काफी टाइम तक गुनगुनाना चाहिए। इससे एकदम आप रिलैक्स हो सकते हैं। शशांक आसन करने से बहुत फायदा होता है, मकर आसन करने से बहुत फायदा होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। ना सिर्फ सिक्रीट होते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन से डायरेक्टली अच्छा कम्युनिकेशन बैठाते हैं। ऐसा क्या करें कि तनाव हो ही ना? सभी को मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए, योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए, दिन में एक बार ऑटो सजेशन डालना चाहिए। जो दिन भर का फ्रस्ट्रेशन है, मलाल है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, इन सबको बोलना चाहिए। एनर्जी फॉलोज थॉट, कि आई एम थ्रोइंग माई नेगेटिव एनर्जी, आई एम थ्रोइंग माई स्ट्रेस, आई एम थ्रोइंग माई एंजाइटी। उल्टा हम ये सबसे कहते हैं कि मैं तनाव में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज बहुत एक्सर्शन हो गया है, आज मैं बहुत थकाया हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आई एम इरेजिंग ऑल माई फटीग, आई एम इरेजिंग ऑल माई टेंशन, आई एम रिलीविंग ऑल माई टेंशन, तो हम रिलैक्स होने लग जाएंगे। फिर आनापान करिए, अपनी ब्रेथ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाइए, अपनी पूरी बॉडी को बंद आंखों से विजुअलाइज कीजिए, और फिर ऑटो सजेशन पॉजिटिव डालिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम हैप्पी। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को बोलेंगे, तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड फियर से हटने लग जाएगा, और आप रिलैक्स होना शुरू कर देंगे, तो तनाव आएगा ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप तनाव को आने ही ना दें।
एक नेचुरोपैथी में भी हम स्ट्रेस का आपको जिक्र करना चाहेंगे 1 मिनट के लिए। स्पाइन क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेदार है, तो अगर आपको दिन भर में जरा सा भी लगता है आपको तनाव है, तो आपको कोल्ड शावर स्पाइन पे लेना चाहिए, ठंडा शावर, जो कि बहुत इफेक्टिव है और आपको रिलैक्स भी कर देता है, मूड को भी अच्छा कर देता है। तो इसके लिए अगर आप तनाव के पेशेंट हैं तब तो हम ये देते ही एडवाइस, उसमें हम मड थेरेपी भी स्पाइन पे एडवाइस करते हैं। एंड स्पाइनल स्प्रे बाथ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम स्पाइन पे फव्वारे की तरह पानी आता है फोर्सफुल, तो उससे हमारी एक एक वर्टिब्रा टोन अप होती है ना, वहां का कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, जो स्पैज्म है वो हटता है, और ठंडे पानी से हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन होता है, स्टिमुलेट होता है। तो इस तरीके से हम अगर डिस्टेंस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो एक ठंडा टॉवल पानी में भिगो करके पूरी स्पाइन पे अप साइड से C1 वर्टिब्रा से लेके टेल बोन तक रखवा देते हैं और उसको दूसरे कपड़े से ढक देते हैं। तो ये एक क्विक रेमेडी भी बहुत अच्छा रिलैक्स करती है, चाहे आपके दिन भर का स्ट्रेस हो और चाहे आपका महीनों का स्ट्रेस हो। महीनों वाले स्ट्रेस है, अगर बहुत लंबे समय से आप स्ट्रेस में, तो थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, दिन में 2 बार करना पड़ेगा, पर फायदा सभी को होता है। डॉक्टर शिखा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और तनाव से दूर रहिए। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।